जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज के वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो हमने पहले कई बार पढ़ा हुआ है, लेकिन तब भी ये हमें भूल जाते हैं क्योंकि हमें इन्हें डेली की प्रैक्टिस में लाना पड़ता है। हमें हमारी बोल चाल में इनको प्रैक्टिस में लाना चाहिए, ठीक है। तो उससे हमें ये चीज़ें याद रहेंगी और ऑब्वियसली उसे बीच बीच में देखना भी पड़ेगा। एग्ज़ाम पर्पज़ के हिसाब से हमें उसे बीच बीच में देखना ही पड़ेगा, जिससे कि हमें अच्छे तरीके से वो मेमोरी में रहे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। सम इम्पॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो एक एक करके हम लोग देखेंगे और समझेंगे कि उसका मीनिंग क्या है। तो सबसे पहले है हार्ट एंड सोल। तो हार्ट एंड सोल का मीनिंग क्या होता है? द सेंट्रल कोर ऑफ समथिंग, मतलब किसी चीज़ का जो सेंट्रल कोर होता है उसको हार्ट एंड सोल बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग एक सेंटेंस में कैसे रख सकते हैं? जैसे ही थ्रू हिमसेल्फ हार्ट एंड सोल टू पास द एग्जामिनेशन, ठीक। ही थ्रू हिमसेल्फ हार्ट एंड सोल टू पास द एग्जामिनेशन, मतलब उसको एग्ज़ाम में पास होना है तो उसने अपने आप को सेंट्रल कोर ऑफ समथिंग, जो भी चीज़ वो काम कर रहा है उस पर पूरे तरीके से अपने आप को झोंक दिया है ना, तभी उसका जो एग्ज़ाम होगा वो पास होगा, ठीक। तो ये है हार्ट एंड सोल का मीनिंग। अब इसे आप अपने अपने तरीके से आप सेंटेंस में यूज़ में ला सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हेड एंड शोल्डर। तो हेड एंड शोल्डर का मीनिंग होता है अबव ऑल, मतलब श्रीमान मोहन सिंह इज़ हेड एंड शोल्डर अबव हिज काउंटर पार्ट्स, ठीक। मतलब इनका जो भी किसी का भी नाम आप दे सकते हैं, इज़ हेड एंड शोल्डर मतलब अबव ऑल अबव हिज काउंटर पार्ट्स, है ना, मतलब हर चीज़ में वो सबसे ऊपर है। फिर हेल्टर स्केल्टर। हेल्टर स्केल्टर का मीनिंग होता है डिसऑर्डरली, ठीक है। तो सेंटेंस से समझेंगे। ऑन अराइवल ऑफ पुलिस द स्ट्राइकर्स रैन हेल्टर स्केल्टर, मतलब जब पुलिस आती है तो जो स्ट्राइकर्स होते हैं वो भागते हैं, है ना। हेल्टर स्केल्टर। फर्स्ट एंड फोरमोस्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना। टू बी सिंसियर एंड डिवोटेड इन द फर्स्ट एंड फोरमोस्ट रिक्वायरमेंट ऑफ ए, है ना, मतलब हर चीज़ से पहले टू बी सिंसियर एंड डिवोटेड इन द फर्स्ट एंड फोरमोस्ट रिक्वायरमेंट ऑफ ए। माइट एंड मेन, ग्रेट फिजिकल स्ट्रेंथ। माइट एंड मेन का मीनिंग होता है ग्रेट फिजिकल स्ट्रेंथ। इफ़ यू स्टडी विथ माइट एंड मेन यू विल पॉजिटिवली सिक्योर द सक्सेस, मतलब अगर आप स्टडी करेंगे अच्छी फिज़िकल स्ट्रेंथ के साथ तो आप पॉजिटिवली सिक्योर भी होंगे और सक्सेस भी होंगे, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट है मिल्क एंड वाटर। मिल्क एंड वाटर का मीनिंग है इंसिपिड वीक, मतलब द फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया इज़ नथिंग मोर देन अ मिल्क एंड वाटर पॉलिसी, मतलब फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया जो है वो कुछ नहीं है मोर देन अ मिल्क एंड वाटर पॉलिसी, इंसिपिड वीक। फिर इसके बाद है लिव वायर, मतलब एनर्जेटिक पर्सन। लिव वायर का मीनिंग होता है एनर्जेटिक पर्सन, मतलब कहीं पे एनर्जेटिक पर्सन की बात हो तो हम उसे लिव वायर भी बोलेंगे। तो इंडिया नीड्स लिव वायर साइंटिस्ट हु कैन पुट द कंट्री ऑन द फास्ट ट्रैक ऑफ प्रोग्रेस, मतलब इंडिया को ज़रूरत है लिव वायर साइंटिस्ट की जो कि कंट्री को फास्ट ट्रैक करे प्रोग्रेस में। इन्स एंड आउट्स, द इंट्रिकेट डिटेल्स ऑफ सिचुएशन, मतलब किसी भी सिचुएशन का जो पूरा इंट्रिकेट डिटेल होगा उसको इन्स एंड आउट्स बोलते हैं। बिफोर स्टार्टिंग एनी न्यू बिजनेस यू मस्ट नो ऑल इन्स एंड आउट्स ऑफ इट, मतलब कोई भी नया बिजनेस जब आपको शुरू करना हो तो आपको उस चीज़ के बारे में इन्स एंड आउट्स ऑफ इट, मतलब उसके बारे में सब कुछ आपको नॉलेज होना चाहिए, सब कुछ पता होना चाहिए, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट है इंटेंट्स एंड पर्पसेस। इंटेंट्स एंड पर्पसेस का मीनिंग होता है माई वाइफ इज़ द इंचार्ज ऑफ द हाउस फॉर ऑल
इंटेंट्स एंड पर्पसेस। मतलब मेरी जो वाइफ है वो इंचार्ज है, हाउस की इंचार्ज है, जितने भी वहाँ पे इंटेंट्स और पर्पस जो होते हैं वो सारी चीज़ की इंचार्ज है। टू बी वीक और वैकेंट इन द अपर स्टोरी, मतलब लैक ऑफ विल पावर। जिनमें लैक ऑफ विल पावर होता है उनके लिए ये सेंटेंस यूज़ होता है, टू बी वीक एंड वैकेंट इन द अपर स्टोरी। आई कांट असाइन सच वर्क टू हिम एज ही इज़ वैकेंट इन द अपर स्टोरी। मतलब मैं वैसे असाइन नहीं कर सकता किसी को जिसका कि विल पावर कमज़ोर हो। मतलब कि ऑब्वियसली जिसका विल पावर अच्छा नहीं होगा उसको कैसे कोई असाइन करेगा वर्क के लिए। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट है टू बी अंडर वंस थंब, मतलब अंडर दी कंट्रोल ऑफ समवन। मतलब किसी के कंट्रोल में। शी इज़ नो मोर अंडर द थंब ऑफ हर मदर इन लॉ, है ना। मतलब किसी के कंट्रोल में जो बात होती है उसको बोलते हैं टू बी अंडर वंस थंब, है ना। मतलब शी मतलब किसी के लिए बात हो रही है कि वो अपने मदर इन लॉ के कंट्रोल में अब नहीं है। टू बी एट डैगर्स ड्रॉन, टू बी एट डैगर्स ड्रॉन का मतलब होता है इन स्टेट ऑफ ओपन। बोथ द ब्रदर्स आर एट डैगर्स ड्रॉन, मतलब दोनों जो भाई हैं वो किस में है, ओपन स्टेट में है। टू बी एट डैगर्स ड्रॉन। टू पुल अ लॉन्ग फेस, मतलब लुक सैड, मतलब लुक सैड, कोई दुखी दिख रहा होगा तो टू पुल अ लॉन्ग फेस उसको बोलते हैं। माई सन पुल्ड अ लॉन्ग फेस व्हेन ही वॉज स्कॉल्डेड बाय हिज मदर। माई सन पुल्ड a long face when he was scolded by his mother. मतलब जो बेटा होता है मेरा वो कैसा, उसका चेहरा कैसा हो जाता है, सैड हो जाता है जब वो अपनी मदर से स्कॉल्ड होता है। टू प्ले ट्रॉन्ट्स, absent फ्रॉम स्कूल विदाउट लीव। मतलब अगर किसी ने छुट्टी ली है और बिना, मतलब अब्सेंट हो गया है और बिना छुट्टी लिए हो गया है तो उसको बोलते हैं टू प्ले ट्रॉन्ट। इट इज़ वेरी बैड हैबिट ऑफ द स्टूडेंट टू प्ले ट्रॉन्ट फ्रॉम क्लास, है ना। ये स्टूडेंट की बहुत बैड हैबिट होती है कि वो क्लास से अब्सेंट हो जाए और बिना छुट्टी लिए अब्सेंट हो जाए। टू फ्लैग अ डेड हॉर्स, टू वेस्ट टाइम टू डू समथिंग। टू फ्लैग अ डेड हॉर्स का मतलब होता है टू वेस्ट टाइम टू डू समथिंग, मतलब किसी चीज़ को करने में टाइम वेस्ट करना। दी राइवल्स ऑलवेज फ्लैग अ डेड हॉर्स टू इंसल्ट देयर एनिमीज़। जो राइवल्स होते हैं वो ऑलवेज जो होते हैं फ्लैग डेड हॉर्स टू इंसल्ट देयर एनिमीज़, मतलब वो एनिमीज़ की इंसल्ट करने में अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं। टू फॉल फ्लैट, टू फेल मिसरेबली, मतलब फेल होना। द प्रिंसिपल्स स्पीच फेल फ्लैट ऑन द स्टूडेंट। द प्रिंसिपल जो स्पीच देता है वो बिल्कुल कैसा हो जाता है, स्टूडेंट से फेल फ्लैट हो जाता है अपना, मतलब वो उस चीज़ को नहीं समझ, मतलब सुनते हैं लेकिन उस चीज़ को पूरे तरीके से वो लोग नहीं उस चीज़ को ले पाते हैं। ठीक, फिर टू गेट इनटू हॉट वाटर इन ट्रबल। टू गेट इनटू हॉट वाटर का मीनिंग है इन ट्रबल। द मैनेजर गॉट इनटू हॉट वाटर पार्टिसिपेटिंग इन द यूनियन मीटिंग। मतलब जो मैनेजर होता है गॉट इनटू हॉट वाटर मतलब ट्रबल में आ जाता है, पार्टिसिपेटिंग इन द यूनियन मीटिंग, जब वो यूनियन मीटिंग में पार्टिसिपेट करता है। इसके बाद नेक्स्ट है फेयर फील्ड एंड नो फेवर। ऑल द स्टाफ वांट फेयर फील्ड एंड नो फेवर इन द मैटर ऑफ ट्रांसफ़र। मतलब जितना भी स्टाफ होता है वो चाहता है कि उसको फेयर फील्ड हो और
फेयर फील्ड एंड नो फेवर इन द मैटर ऑफ ट्रांसफ़र, मतलब ट्रांसफ़र के मैटर में उनको फेवर ना हो। फार एंड वाइड हैविंग ग्रेट एक्सटेंट, मैनी टूरिस्ट कम टू सी द ताज फ्रॉम फार एंड वाइड। ठीक, मतलब जो बहुत सारे टूरिस्ट होते हैं वो मतलब आते हैं ताजमहल को देखते हैं, है ना, हैविंग ग्रेट एक्सटेंट, वहाँ पे देखते हैं उसको और इन्जॉय करते हैं। टू मूव हेवन एंड अर्थ, डू एवरीथिंग पॉसिबल टू ब्रिंग। टू मूव हेवन एंड अर्थ का मीनिंग होता है डू एवरीथिंग पॉसिबल टू ब्रिंग। प्राइम मिनिस्टर मैन मोहन सिंह इज़ मूव, ये ओल्ड बुक से है इसलिए इसमें मोहन सिंह का नाम है ना। तो आप लोग चाहे तो अभी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उनका नाम इसमें आप कर, यहाँ पे हमें सेंटेंस बनाना सीखना है, ठीक है। तो कोई भी एग्जांपल आप इसमें सेट कर सकते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर when Mohan Singh is move heaven and earth to find the solution of Kashmir problem, मतलब कश्मीर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो हर एक कोशिश करते हैं। ठीक, तो ये है इडियम्स एंड फ्रेजेस का पार्ट फर्स्ट। इसके बाद एक और वीडियो जो नेक्स्ट वीडियो मैं इसके बाद बनाऊंगी, इसमें हम लोग और एग्जांपल देखेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। आगे भी आप मेरे वीडियोस देखना चाहते हैं तो साइड में बेल आइकॉन दिख रही होगी, इस पर क्लिक कर दीजिए। थैंक यू, कीप वॉचिंग।